और क्रूरतम क्रूरतम बादशाहों में भी उसका नामोल्लेख था। आपने सुना ही है कि चिड़िया की जीभ, उसकी चटनी रोज की। अब चटनी बनाने के लिए कितनी चिड़िया मारनी पड़ती होगी। जब कत्लेआम किए चित्तौड़गढ़ के अंदर जीतने के लिए, चित्तौड़गढ़ का किला आ नहीं रहा था, मगर जब किला हाथ में आया, अंदर रहे हुए कुत्ते को भी छोड़ा नहीं है। कितने जनेऊ के ढेर खड़े हो गए। उस जनेऊ का ढेर का वजन ही कितना हुआ था, कितने कितने मण। इतने क्रूर बादशाह को अहिंसा के लिए समझाना, जीवदया के लिए समझाना कोई छोटी बात है। हीर सूरी महाराज साहब का प्रभाव सिर्फ अकबर के ऊपर नहीं, उनके महात्माओं का लिखा गया है। ये विंसेंट स्मिथ लिख रहा है कि उनके इस महात्माओं का प्रभाव 5-5 पीढ़ी तक चला है। वो महात्माओं का प्रभाव सिर्फ अकबर तक नहीं रहा है। अकबर के बाद जहांगीर आया है, जहांगीर के बाद शाहजहां आया है, शाहजहां के बाद मुराद बख्श आया है, मुराद बख्श के बाद औरंगजेब आया है, औरंगजेब के बाद आजम शाह आया है। बाद में थोड़ा ढीला पड़ा था औरंगजेब और आजम शाह वगैरह के अंदर, मगर उनके दिमाग में भी जैन साधुओं की एक गुडविल थी। अहमदाबाद के अंदर मंदिर लेकर उसमें गाय का वध कर दिया, और शांतिलाल सेठ वो एक सेठ थे, और सेठ वहाँ पर जब उन्होंने बात रखी तो ऊपर से ऑर्डर आया तो उसको मानना पड़ा सूबेदार को। ये जमाना कैसा था कि उस टाइम कत्लेआम चल रही थी, और जिजिया वेरा है ना, जिजिया वेरा एक टाइम पे तो अल कासिम के टाइम तो इतना था, आपको सिर्फ भोजन करने के लिए जितना रुपया चाहिए उतना रुपया आप भोजन खाने पीने के अलावा जितना भी रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है टोटल साल में दे देना है आपको। जिजिया वेरा में एक यात्रा करनी हो तो आपको कर चुकाना है, और आपको एक जगह पर वो लोग चूसते थे, लूटते थे, शोषण करते थे। खुद हीर सूरीश्वर जी महाराज साहब के ज़माने में ही खुद हीर सूरीश्वर जी महाराज साहब को कितनी बार भागना पड़ा है मुसलमान सूबेदार के ऑर्डर के कारण। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, हीर सूरीश्वर जी महाराज साहब 50-50 साल तक तो मुसलमान सूबेदारों ने परेशान किया है उनको। 50 साल दीक्षा के बाद, यानी कि 50 साल की उम्र तक। उनकी टोटल उम्र 69 ईयर्स है, टोटल उम्र। जन्म हुआ माक्सर सुदी नोम पालनपुर के अंदर विक्रम संवत 1583 और ईस्वी सन, अभी कहीं पर भी ईस्वी सन और विक्रम संवत निकालवाना है। विक्रम संवत हमेशा 56 ईयर प्लस करने का। ईस्वी सन में 56 ईयर्स प्लस करो तो क्या आता है, विक्रम संवत आता है। विक्रम ईस्वी सन 1527 में इनका जन्म हमेशा पद से होती है, मगर बड़े आदमी वो होते हैं जिससे पद गौरवान्वित होता है। मान लो कि किसी के अंदर इतने गुण नहीं है और यदि उसको आचार्य पदवी दे दी तो वो छोटा आदमी है उसका पता कैसे लगेगा, और ये बड़ा आदमी उसका पता कैसे लगेगा कि जिस पद के कारण जो गौरवान्वित होता है वो छोटा आदमी है, जिसके कारण पद गौरवान्वित होता है वो बड़ा आदमी है। हीर सूरीश्वर जी महाराज साहब वो आचार्य थे जिसके कारण आचार्य पद स्वयं गौरव महसूस करता था। वे मेरे गुरुदेव श्री दिल्ली गए और काम हुए, बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे काम। इसी प्रकार हीर सूरीश्वर जी महाराज साहब के कारण भी बहुत सारे काम, कितने सारे काम किए। हीर सूरीश्वर जी महाराज साहब के जीवन की बात बताऊं तो जन्म हुआ है 1527 में पालनपुर में। 3 बहन है, 3 भाई है, 7वीं संतान है, और 7वीं संतान है पालनपुर के एक सेठ है, और उस सेठ के घर में जब जन्म लेता है हिरजी नाम रखा है, हिरजी। और ये हिरजी नाम रखा है कुरासा की धर्मपत्नी नाथीबाई ने जन्म दिया है, और उसके पहले उसके भाई संघजी, सूरजी, श्रीपाल और उसकी बहन रंभा, रानी और विमला, ये 7वां है। और उसमें हिरजी घर में कितना जबरदस्त धार्मिक वातावरण है, पूरा का पूरा धार्मिक वातावरण है। कई लोगों को लगता है कि दीक्षा जो भी होती है वो पहले के ज़माने में दीक्षा कैसे देते थे। आप आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने 5 साल की उम्र में दीक्षा ली है। आनंद विमल सूरी महाराज साहब ने 5 साल की उम्र में दीक्षा ली है। विजय सेन सूरीश्वर जी महाराज साहब ने 9 साल की उम्र में दीक्षा ली है।
विजय देव सूरीश्वरजी महाराज साहब ने 9 साल की उम्र में दीक्षा ली है। विजयानंद सूरीश्वरजी महाराज साहब ने 9 साल की उम्र में, विजय प्रभु सूरीश्वरजी महाराज साहब ने 9 साल की उम्र में, विजयदान सूरीश्वरजी महाराज साहब ने 9 साल की उम्र में, मुनि सुंदर सूरीश्वरजी महाराज साहब ने 7 साल की उम्र में, सोम सुंदर सूरीश्वरजी महाराज साहब ने 7 साल की उम्र में दीक्षा ली है। ये सिर्फ हमारे जैन की बात नहीं है, शंकराचार्य की बातें करें तो शंकराचार्य छोटी उम्र में 6 साल की उम्र में भारत भ्रमण के लिए निकले और संन्यास पद को स्वीकार करके आगे निकले। पहले के ज़माने में भी छोटी उम्र में दीक्षा देते थे। और इसी कड़ी के अंदर विजय हीर सूरीश्वरजी महाराज साहब अपने जो चरित्र नायक है, जिसकी मैं आज गुणानुवाद करने के लिए आया हूँ, वो चरित्र नायक ने 13 साल की उम्र में, छोटी उम्र में उनको दीक्षा मिली है। छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाले कितने आगे बढ़ते हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। आप अपने बेटे को छोटी उम्र में स्किल डेवलपमेंट की क्लास करा रहे हो, स्पोर्ट्स के अंदर भेज रहे हो, स्विमिंग सिखाते हो, डांसिंग सिखाते हो, ड्राइंग सिखाते हो, पेंटिंग सिखाते हो, किस कारण से? छोटी उम्र में। क्या अत्याचार है? छोटी उम्र में जो माँ बाप उसको सिखा रहे हैं वो अत्याचार कर रहे हैं। कोई छोटा और बच्चा दीक्षा लेता है और सब लोग उमड़ पड़ते हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ये क्या जाने। यदि शासन की प्रभावना के लिए कोई हीरा है, डायमंड है, तो उसको तराशने के लिए छोटी उम्र से ही उसकी यदि शिक्षा स्टार्ट होती है तो आगे जाकर कहाँ तक पहुँचता है। आज जो कलापूर्ण सूरीश्वरजी महाराज साहब ने शादी के बाद दीक्षा ली, मान लो कि उन्होंने छोटी उम्र में दीक्षा ली होती तो कितने कल्याण के कार्य हो जाते। यहाँ पर हीर सूरीश्वरजी महाराज साहब के उन्होंने सिर्फ जैनियों के काम नहीं किए, जजिया वेरा तो सभी लोगों के ऊपर था, वो बंद करवाए। जैन संत नहीं थे, जन संत थे। आज हमें दिगंबर संत तरुण सागर जी ने बोला ना, महावीर को हमने 4 दीवारों में पैक करके रखा है। हमने कभी भी महावीर की पहचान लोगों को दी? ये हीर सूरीश्वरजी महाराज साहब ने अजैनियों के भी इतने काम किए, जैन और अजैन सबके काम किए थे। जजिया वेरा बंद करवाया, कितने सारे कैदियों को छुड़वाया है, कितने सारे जो मुगलों के हाथ में फंस चुके थे युद्ध के बाद, वो कैदियों को छुड़वाने का काम। एक दृष्टांत देता हूँ, सिर्फ एक। अलवर का एक श्रावक हुमायूं नाम का, और अलवर का एक श्रावक भैरव नाम का, हुमायूं राजा का मंत्री था। और वो अकबर के ही एक और हुमायूं का मंत्री था। वो हीर सूरीश्वरजी महाराज साहब से प्रभावित हुआ और हीर सूरीश्वरजी महाराज साहब को उन्होंने गुरु बनाया। ये भैरव नाम का श्रावक अलवर का, जब साहेब जी का संदेश गया कि यहाँ पर युद्ध में कई लोगों को पकड़ा है, और कितने लोगों को पता है आपको, आश्चर्य करेंगे, 9 लाख बंदी थे। कितने बंदी थे? और सोरठ में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के अंदर पकड़कर 9 लाख लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे दिल्ली की ओर। बीच में आया अलवर, और उस अलवर का श्रावक था भैरव। और इस भैरव को जब समाचार मिले साहिब जी के, आचार्य भगवंत के समाचार मिले कि ये लोग ले जा रहे हैं और बाद में ये लोग कत्ल करने वाले हैं इन सब की, या तो बंदी जिंदगी भर के लिए सड़ाएंगे उसको जेल में, कितने अत्याचार ढाएंगे पता नहीं है। और ये भैरव ने अपनी मुद्रा का प्रयोग करके, राज मुद्रा होते हैं ना, अपनी खुद की मुद्रा होती, मंत्री मुद्रा, उस मंत्री मुद्रा का प्रयोग करके वहाँ के जो अधिकारी थे, ऊपर से सूबेदार का ऑर्डर नहीं था, आचार्य भगवंत का ऑर्डर था। और उन्होंने जब मुद्रा को जब डाला है, हाथ कांप रहे थे, क्योंकि यदि पकड़े गए, ये भैरव यदि पकड़ा गया तो सबसे पहली कत्ल तो भैरव की होगी कि किसके आदेश से 9 लाख बंदियों को छोड़ा है तूने। ठीक है, मैं बाद में समझा दूंगा, अपने जो राजा हैं उनको बाद में जवाब दूंगा। पहले आचार्य भगवंत का आदेश आया है तो पहले ये काम करते हैं। उन्होंने मंत्री मुद्रा का उपयोग करके 9 लाख सभी लोगों को छुड़वाया। ये बंदी मोचन के अंदर सिर्फ जैन नहीं थे 9 लाख, अजैन भी बहुत सारे थे। मगर वो आचार्य भगवंत का क्या काम था, उन्होंने क्या नाम लिया होगा। आप सोचो कि आचार्य भगवंत के प्रति उनके दिल में क्या पैदा हुआ होगा, भाव, अहोभाव। ये जजिया वेरा बंद करवाया, बंदी मोचन करवाया, मरे हुए मनुष्य का धन ग्रहण करने का और होता था उस टाइम, तो मुसलमान बादशाहों को समझाकर मरे हुए आदमी जब मरता था तो साथ में पीछे परिवार भी मर जाता था, क्योंकि वो आदमी गया, पीछे परिवार वाले को जो धन मिलने वाला था उसका, वो पूरा घर कब्जे में जाता था, तो वो भी उन्होंने छुड़वाया। पशुओं की बलि बंद करवाई,
भारत में जगह जगह पर बलि चल रही थी और वहाँ पर बलि बंद करवाई और अलग अलग प्रसंगों में 6 महीने तक अकबर बादशाह के द्वारा 6 महीने तक अहिंसा का फरमान लिखवा दिया। कितने सारे तीर्थों को बचाया, शत्रुंजय तीर्थ, समेत शिखर तीर्थ। उसके ओरिजिनल फरमान की कॉपी देखनी हो तो इसके अंदर है, उर्दू में लिखे हुए ये किताब में अंदर ये ओरिजिनल फरमान 7 फरमान थे उर्दू में लिखे और साथ में ट्रांसलेशन के साथ कि समेत शिखर तीर्थ, शत्रुंजय तीर्थ वगैरह वगैरह तीर्थों को का कब्जा जैनियों को मिला। ये अकबर वगैरह के पास लिखवाने का काम ये हीर सूरीश्वर महाराज साहब ने किया। कोई भी महापुरुष जो होते हैं ना, वो महापुरुष 4 कारण से महापुरुष बनते हैं। कोई भी शासन प्रभावक 4 कारण से बनते हैं। एक तो सबसे पहले नंबर में शासन प्रभावना के कारण, दूसरे नंबर में प्रवचन, तीसरे नंबर में प्रेम और चौथे नंबर में पालन। कोई भी शासन प्रभावना करना चाहता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके जीवन में 4 में से 1 गुण तो कम से कम होना चाहिए। 4 में से 1 गुण। आप समझ रहे हो, हीर सूरीश्वर जी महाराज साहब के जीवन में 4 गुण थे, 4 गुण थे। मगर मैं एक एक गुण की बात बताता हूँ। प्रभावना, शासन प्रभावना के लिए एक चाहिए सम्यक तप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। 4 के माध्यम से ये 4 गुण मिलते हैं। सम्यक दर्शन के माध्यम से प्रेम पैदा होता है, समस्त जीव सृष्टि के प्रति प्रेम पैदा होता है। हीर सूरीश्वर जी महाराज साहब के दिल में प्रेम कितना होगा कि उन्होंने उनके प्रेम के कारण ही तो ये सारा संघ इकट्ठा हुआ। 2000 साधुओं के नायक थे। 2000 साधु में आचार्य एक ही, 2000 उपाध्याय कई सारे थे और कैसे कैसे शासन प्रभावक उपाध्याय उनके हाथ नीचे थे। मैं एक एक चीज़ बताऊं तो भानुचंद्र उपाध्याय, शांति चंद्र उपाध्याय, ऐसे अनेक उपाध्याय उनके गच्छ में थे। आपको वो दृष्टांत पता है? आपको पता है कि कालीन बिछाई थी अकबर ने, और जब पहली बार जब प्रवेश करने जा रहे थे पूरे के पूरा महल। अब यहाँ पर तो आप देखो, हमारे कोई भी फंक्शन होते हैं तो उसके अंदर टोटल कालीन बिछ जाती है, हमें भी मजबूरी में पैर रखना पड़ता है। हम लोग कहे तो कितना कहे आप लोगों को, कितना साल में हर बार एक बार हीर सूरी महाराज साहब की बातें आपने सुनी होगी कि कालीन बिछी हुई हो तो उस पर पैर नहीं रखा जाता है। महात्मा के लिए थोड़ी सी जगह तो रखें आप। और अकबर को ये समझाया, जब अकबर कह रहा है कि कालीन में चलो, आप नहीं चल सकते, वहां पर जीवंत पालन था। चारित्र कितना जबरदस्त उज्जवल था उनका कि अकबर जैसे राजा की सभा में भी उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और साथ में ये 1000 उपदेश दे दो ना, 1000 घंटे में प्रवचन कर लूँ, मगर मेरा 1000 उपदेश के सामने शायद एक आचार का पालन शायद ऊपर चला जाएगा। अकबर के ऊपर जो असर पड़ी है ना, सिर्फ उपदेश की नहीं पड़ी है, ये पालन जीवंत दिख रहा था। वहाँ पर चलने के लिए मना करते, क्यों नहीं चल रहे हो? कालीन के नीचे चींटियाँ हो तो। और आप आश्चर्य करेंगे, अकबर ने कहा अभी मैंने ये हमारी कालीन कहीं परमानेंट नहीं बिछी हुई। अकबर खुद कह रहा है हमारी परमानेंट बिछी हुई नहीं है, हमारे रोज कालीन के नीचे से भी झाड़ू निकलता है, सब कुछ होता है और बाद में कालीन बिछती है वापस। अभी तो बिछी है, अभी वहाँ पर वापस चींटी कहाँ से आ जाएगी? और आप आश्चर्य करेंगे, हमारे साधु जीवन का आचरण ये है, पालन का हमारा नियम ये है कि हम प्रतिक्रमण के अंदर या तो कोई क्रिया कर रहे हो, बीच में यदि लघु शंका के लिए जाना भी पड़े और वापिस हम आए ना प्रतिक्रमण के लिए, तो प्रतिक्रमण में जो आसन हमने बिछाया है वो आसन को वापिस उठाकर पूंज के, ये रजोहरण से पूंजने के बाद, अभी तो हम 2 मिनट के लिए गए थे ना लघु शंका के लिए, हम 2 मिनट में वापस आए हैं और 2 मिनट के अंदर हम लोग वापस ये आसन उठाकर पूंज के फिर वापस बैठते हैं। ये हमारा आचार है। और चरण विजय जी महाराज साहब मलाड़ में हो गए, चरण विजय जी महाराज साहब, उन्होंने एक बार 2 मिनट के लिए गए होंगे, 5 मिनट किसी उपाश्रय में विहार करते हुए आए होंगे, और जैसे ही उसने देखने वाला श्रावक चौंक गया, क्या साहब आपका परमात्मा का शासन है, क्या नियम है। और जैसे उन्होंने आसन उठाया, आसन के नीचे से एक हरा रंग का सांप निकला। बैठ जाते तो दब जाता,
सांप ऐसे 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 करके घुस गया होगा, अभी 2 मिनट के अंदर सांप घुसा होगा, पता भी नहीं लगा। विहार स्थान के अंदर आजू बाजू हरी हरी घास बिछी हुई थी, पूरी की पूरी हरियाली थी, और हरियाली में से आ गया होगा। तो जैसे ही आसन उठाया, और आसन उठाकर जैसे ही पूंजने गए, हरे रंग का सांप निकला। और यहाँ पर जैसे ही कालीन उठाई अकबर ने, आप आश्चर्य करेंगे, ये कालीन उठाते वक्त उसको क्या दिखा है? चींटियां दिखी है बहुत सारी, और वो वहाँ पर सबसे पहले सैल्यूट कर गया है कि वाह वाह गजब है। ये आचार्य भगवंत की एक एक बात प्रैक्टिकल भी इतनी ही है, ये सिर्फ थियोरिकल बातें नहीं कर रहे। चंपा श्राविका के पास जब अकबर कहता है कि आप 180 दिन के रोज़ा कैसे रखते हो, जब उसको सुना है कि 180 दिन के रोज़ा चल रहे, 180 दिन, हम तो 1 महीना रखते हैं, तो आपके तरह रोज़ा नहीं है, ये अलग प्रकार के रोजे हैं। आप रात को खाते, दिन में रोज़ा रखते हो, यानी 24 घंटे का रोज़ा नहीं है आपका, इसका 24 घंटे का रोज़ा है। 24 घंटे कैसे रह सकता है कोई? दिमाग में ही नहीं उतर रहा है कि 24 घंटे कोई कैसे रह सकता है। 24 घंटे नहीं, 180 दिन, और वही 180 दिन का उपवास आज दिल्ली में चल रहे हैं हंस रत्न सूरी जी महाराज साहब के। शायद मुझे समाचार मिले तब तक नरेंद्र भाई मोदी स्वयं प्रधानमंत्री जी पारणा करवाने के लिए जाने वाले हैं विज्ञान भवन में। वो इतिहास वापस पुनरावर्तित होने वाला है। और अकबर महाराजा, अकबर कह रहा है 180 दिन कैसे हो सकता है? चंपा श्राविका को बुलाया है, रखा है घर के अंदर, अपने महल के अंदर, सुरक्षा के अंदर रखा है, और देखना चाहता है। अकबर है ना, हर चीज में परीक्षा लेकर आता था, परीक्षा करता था। आपको आप पता नहीं हो तो मैं बता दूं, हीर सूरी सूरी महाराज साहब जिस उपासना में विराजमान थे ना दिल्ली के अंदर, ये फतेहपुर सिकरी का है ये किस्सा। ये जो उनके पगलिए हुए हैं सबसे पहली बार, वो फतेहपुर सिकरी का है किस्सा, आगरा के पास है। और वहाँ पर फतेहपुर सिकरी में जब वो वहाँ पर विराजमान है हीर सूरी सूरी महाराज साहब, तो अकबर ने सोचा है कि मेरे गुरु, इनकी बातों से तो मैं प्रभावित हूँ, मगर अब ये खान पान क्या कर रहे हैं? शायद वो घी, दूध, मिठाई, मलाई सब कुछ खाते होंगे, क्योंकि जैनियों के इतने बड़े गुरु। अब जब पहली बार प्रवेश किया था तब 6 लाख जैन आए थे उनके सामैया में। अब 6 लाख जैन लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिस दिल्ली के अंदर, तो वहाँ दिल्ली का बादशाह सोचेगा ना कि ये जैनियों के सबसे बड़े सर्वोपरि गुरु हैं, तो वो खाते क्या होंगे? अंगूर खाते होंगे, मिठाई खाते होंगे, मलाई खाते होंगे, फ्रूट्स, कितनी थालियाँ सजती होगी। वो देखने के लिए वो उसने पूरा व्यवस्था करवाई थी, किसी को भनक न लगे इस प्रकार अपने गुप्तचरों से। वो वहाँ पर छेद में से देखने के लिए, वो पात्रे में क्या खा रहे वो देखने के लिए जब देखा, तब वो चौंक गया है। वहाँ पर उसके चक्कर आने लगे कि ये बड़े जैनियों के गुरु सिर्फ रोटी, सूखी सूखी रोटी और चने जैसे 2-3 द्रव्य पर आंबेल कर रहे थे। आपको पता है हीर सूरी सूरी महाराज साहब ने पालन भी किया है, तपश्चर्या भी की है, ऐसी चारित्र का पालन, तपश्चर्या का भी पालन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 81 अट्ठम तेला, 81 तेला, 225 बेला, 3600 उपवास, 2000 आइंबिल, 2000 निवी, उसके अलावा अलग अलग 400 चौथ भक्त के पचखाण, सूर्य मंत्र की आराधना के लिए 3 महीने तक ध्यान में रहे थे। और उस ध्यान में भी 81 आइंबिल और उपवास ही किए। ज्ञान तप की आराधना के लिए 22 महीना तक तपस्या की है। गुरु तप के अंदर 13 महीने तक बेला और तेला किया है। ये सब अलग से, तेला और रत्नत्रयी तप में 11 महीने तक उन्होंने किया है। 12 प्रतिमा का तप उन्होंने किया है। तपश्चर्या में जबरदस्त है, जबरदस्त। ये जब रोटी और वो देखने के बाद वो तो दिमाग में से चकरा गया। हीर सूरी, हमारे गच्छाधिपति जयगोस्वामी महाराज साहब कहते थे कि हीर सूरी सूरी महाराज साहब के साथ जो भानुचंद्र जी और शांति चंद्र जी उपाध्याय थे, वो भी जबरदस्त लब्धि और सिद्धियों के स्वामी थे। और जो कालीन उठाने के बाद चींटियाँ दिखी, वो चींटियाँ वहाँ हकीकत में नहीं थी, वो पैदा करने का काम इन्होंने किया था, ताकि उनके तप और आचार का एक प्रत्यक्ष प्रमाण मिले। प्रवचन से, पालन से, प्रेम से और प्रभावकता तपश्चर्या से, सम्यक दर्शन से प्रेम पैदा होता है, सम्यक ज्ञान से प्रवचन होता है, सम्यक चारित्र से पालन आता है, और सम्यक तप से प्रभावकता आती है। वो बोले और काम पूरा हो जाए। दो मिनट की देरी है अभी,
हीर सूरजश्वर जी महाराज साहब का पूरा जीवन लेने की इच्छा थी, मगर जन्म से अभी तक। चंपा श्राविका ने क्या बोला है पता है? ये उपवास कैसे कर पाते हो? तो चंपा श्राविका ने एक ही शब्द बोला है, देव गुरु पसाए। आप लोग तपश्चर्या में तो ये शब्द का प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? हाँ चंद्रकांत भाई, आप करते हो तपश्चर्या के अंदर के मेरे बलबूते से, मेरी शक्ति से देवगुरु पसाई करते हो शब्द? आपको पता है देवगुरु पसाई है, देवगुरु धर्म पसाई नहीं है। आपको पता है देवगुरु धर्म शब्द नहीं है, देवगुरु पसाई ही शब्द है। ये गच्छाधिपति जयगो सूरजश्वर जी महाराज साहब को के साथ चर्चा हुई इसके बारे में हमारी, क्योंकि कुछ लोग तो अभी धर्म को भी आप लोग है ना, आप लोगों को कुछ चीज देते हैं ना तो उसमें आप अपना भी छोड़ देते हो। रीजन पता नहीं है, रहस्य पता नहीं। देवगुरु पसाई का रहस्य पता है आपको क्या है? आप लोगों को धंधे में 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ और कोई पूछने आया कि आप तो बहुत खुश नसीब हो कि आपको ये सौदा पार हो गया, 10 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, आप तब क्या बोलेंगे? देवगुरु पसाए? नहीं, वहां नहीं। आपको एक घर लेना था केएलपी में और आपका घर बन गया। आप पहले किराए के घर में रहते थे और केएलपी में आप 2.5 करोड़ का फ्लैट आपने लिया, और यदि कोई पूछना है कि आप केएलपी में आए, आपने 2.5 करोड़ का फ्लैट लिया, आप बोलेंगे देवगुरु पसाए? देवगुरु पसाई कहाँ निकलता है? सिर्फ तपश्चर्या में और कहीं नहीं। और देवगुरु धर्म पसाई क्यों नहीं पता है आपको? देवगुरु धर्म बोलेंगे, धर्म के अंदर धर्म करने वाला मैं भी आ जाऊंगा। ये मैं ना आए इसलिए सिर्फ देवगुरु पसाए। मुझे अपनी तो बात करनी ही नहीं है, जो भी हुआ टोटल क्रेडिट उनको ही जाएगी। और जब चंपा सराय को पूछा देव कौन है, तो कि वो तो गए ऊपर। गुरु कौन है, तो कि वो है, वो जीवित है, तो मुझे अभी के अभी उसको दर्शन कराओ। तो अभी नहीं हो सकते दर्शन, तो कि अभी के अभी उसको बुलाओ। मैं बादशाह हूँ, क्या चाहिए? मैं हाथी भेज देता हूँ, घोड़ा भेज देता हूँ, ऊँट भेज देता हूँ, पालकी भेज देता हूँ। ऐसे नहीं आते हैं, गुजरात में बैठे हैं। और जिनको इतने सालों से मुसलमान बादशाहों के गंदे अनुभव हुए हो, उनको जब आमंत्रण भेजा गया अकबर की ओर से, हलचल नहीं, भूकंप हो गया है। भूकंप हो गया, हड़कंप मच गया है कि हीर सूरी महाराज साहब को हम गंवाना नहीं चाहते, ये तो हमारे भगवान है। गुजरात और महाराष्ट्र सब जगह पर उन्होंने जो विचरण गया, खंभात, पाटन, सब जगह पर उनको कोई जाने देना नहीं चाहता है। कि अकबर के पास गए, वो उसकी तो भाई राजा वाजा ने वांदरा, गुजराती में कहता है कि बाजा कभी भी बज रहा है मगर कुछ गलत सुर भी निकाल सकता है। बंदर, उसका कोई भरोसा नहीं है। राजा, उसका कोई भरोसा नहीं है। बाजा, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। वो वहाँ जाकर हमारे गुरु भगवंत को कैद कर दे, जेल में डाल दे, कुछ भी कर दे, हमें क्या पता किस लिए वो बुला रहा है। और आप आश्चर्य करेंगे, शासन देवी खुद स्वप्न में आई है। शासन देवी स्वप्न में आकर हीर सूरी सूरी महाराज को कहती है कि आप वहाँ जाइए, जिन शासन का बहुत बड़े काम, पूरे भारत राष्ट्र का काम होने वाला है, आप जाइए, आपके माध्यम से होने वाले हैं। तब श्रावक लोग, सब लोग विनती करने आए थे कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। तब श्रावकों को कह रहे हैं नहीं, मैं जाकर रहूँगा, मैं चलकर जाऊँगा, पैदल विहार करके जाऊँगा, मगर मुझे जाना है क्योंकि वहाँ बड़े काम होने वाले हैं। जिंदगी भर के लिए ऐतिहासिक काम होने वाले, जिसकी यादें आज 400 साल के बाद हम याद कर रहे हैं। हीर सूरजश्वर जी महाराज साहब की बात मैं कर रहा हूँ आपको। हीर सूरजश्वर जी महाराज साहब का प्रेम क्या था, श्रावकों का उनके प्रति प्रेम क्या था। लास्ट दृष्टांत देकर प्रवचन पूरा कर रहा हूँ क्योंकि 10 बज रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गया कोई कारण से, बाकी कल से राइट टाइम पे 9 से 10 चालू हो जाएगा प्रवचन। हीर सूरजश्वर जी महाराज साहब है ना, उसके प्रति श्रावक श्राविकाओं के दिल में क्या प्रेम था। गांधार में एक उनका श्रावक था रामजी गांधार। पालीताना में 303 संघ निकले। कितने? 303 संघ के साथ, छरी पालित संघ के साथ पालीताना में आए। उसमें हीर सूरजश्वर जी महाराज साहब भी है 303 संघ में। 303 संघ के अंदर हीर सूरजश्वर जी महाराज साहब का सबसे बड़ा संघ था, रामजी गांधार ने निकाला था। रामजी गांधार नाम के श्रावक ने। और वो छरी पालित यात्रा के संघ के दौरान वहाँ जब ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ने के बाद संघमाल पहनने की बात आई, तब जब संघमाल पहनने की बात आई तब हीर सूरजश्वर जी महाराज साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया, रामजी गांधार का, कि तुझे अपना वादा याद है
क्या वादा दिया था? हाँ जी मुझे याद है। क्या वादा दिया था? तो कि एक बेटा हो जाए, बाद में आजीवन चौथा व्रत। एक बेटा हो जाए, एक पुत्र हो जाए, बाद में आजीवन चौथा व्रत का वादा याद है? तो कि हाँ याद है। संगमाल पहनाने से पहले हीर सूरजकुमार साहब रामजी गंधार को हाथ पकड़ कर पूछ रहे हैं, तो तुझे वादा निभाना है? साहब आप बोलिए, आप जो बोलेंगे वो होगा। उस टाइम उन्होंने जिंदगी भर के लिए चौथा व्रत लिया। वो रामजी गंधार की पत्नी की उम्र 22 साल थी। उस टाइम रामजी गंधार की पत्नी की उम्र 22 साल थी, जिंदगी भर। और जब रामजी गंधार और उसकी पत्नी 22 साल की पत्नी, तो अब समझो कि रामजी गंधार की उम्र 25 साल होगी, 26 साल होगी। वो जब दोनों खड़े हुए आजीवन चौथा व्रत लेने के लिए, हीर सूरेश्वर जी महाराज साहेब के जमाने में उनको देखकर अनेक कपल ने वहाँ पर खड़े होकर आजीवन चौथा व्रत लिया है। वो रामजी गंधार की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने हीर सूरी महाराज साहब को विनंती की गांधार में पधारिए, और जब तक नहीं पधारेंगे तब तक 6 विगई का त्याग किया। 6 विगई का त्याग, दूध दही गुड़ घी तेल मिठाई नमकीन तला हुआ सब कुछ बंद। और और घी गुड़ दही तेल, ये तो रोज के जीवन में आप सब्जी कैसे बनाएंगे? घी भी नहीं, तेल भी नहीं, गुड़ भी नहीं, और 6 विगई बंद करना आसान है? और ऐसे संपन्न श्रावक को, करोड़ोपति अरबोपति श्रावक है, और वो श्रावक कह रहे जब तक आप गंधार में नहीं पधारेंगे तब तक 6 विगई बंद। 3 साल तक नहीं पधारे, 3 साल तक 6 विगई का त्याग रहा है। और जब पहली बार कोई आकर दौड़कर आ रहा है राम जी के पास, गंधार के श्रावक के पास, कि हीर सूरेश्वर जी महाराज साहब पधारे हैं गांधार में। गांधार में हीर सूरेश्वर जी महाराज, पता नहीं रहता था पहले से, मोबाइल में मैसेज नहीं होते थे कि हीर सूरेश्वर महाराज साहब आ रहे। जैसे ही उन्होंने समाचार दिया, रामजी गंधार अपने दुकान पर बैठा था, अपने जो चाबी का जूड़ा था उसमें 100 से ऊपर चाबियाँ होगी, 100-200 चाबियाँ होगी, पूरी चाबी का जूड़ा था। उसने पूरा चाबी का जूड़ा फेंका ऐसे। जैसे ही चाबी का जूड़ा फेंका तो उसमें बोल दिया कि इसमें से तुझे जो चाबी पसंद करेगा, उस चाबी से जो गोडाउन खुलेगा, वो गोडाउन में रहा हुआ सारा का सारा माल तेरा। और वहाँ पर उसने देखा कौन सी चाबी पसंद करूँ, कौन से गोडाउन की पता नहीं है, और उसमें छोटी चाबी पसंद करूँ, बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अब ये बड़ी बुद्धि वाला था, बड़ी बुद्धि समझ रहे हो, मोटी बुद्धि वाला था। उसने कहा कि जितनी चाबी बड़ी उतना माल ज़्यादा। अब उसको पता नहीं छोटी चाबी भी हो सकती है तिजोरी की छोटी चाबी। वहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी चाबी पसंद की। राम जी ने कहा तू उसके अलावा और कोई चाबी भी पसंद कर सकता है, तेरा ये फाइनल है? तो कि नहीं ये मेरा फाइनल। उसको लगा कि रामजी गंधार कम देना चाहता है, तो उसने कहा ये मेरा फाइनल है। तो उसने कहा फिर भी सोच ले। नहीं सोच लिया। और जैसे ही बड़ी चाबी पसंद की, वो बड़ी चाबी से जो गोडाउन खुला, वो रस्सी आती है, रस्सी जो जहाज में लगती है, कंटेनरों में को बांधने में लगती है, वो रस्सियों का गोडाउन था। वो रस्सियाँ सिर्फ उसका कैलकुलेशन किया तो लाखों करोड़ों में वो हो रहा था, लाखों में। वो रस्सियाँ देखकर वो डर गया कि मैं ये रस्सी कहाँ बेचने जाऊँगा। तो कि तू चिंता मत कर, उसकी जो मूल्य है वो मूल्य राशि में दे दूंगा। उसके बजाय दूसरे गोडाउन पसंद किए होते तो उससे भी ज़्यादा करोड़ों रुपये तेरे आते। ये लाखों रुपए का माल सामान तुझे मिला, लाखों रुपया उस जमाने के। ये रामजी गंधार हीर सूरेश्वर जी महाराज साहब का कितनी बातें बताऊं। लास्ट चौमासा आ गया, अंतिम चतुर्मास, और उस अंतिम चतुर्मास में क्या प्रेम होगा इसकी बात बता रहा हूँ। अंतिम चतुर्मास ऊना के अंदर था। उस टाइम उनके पट्टेदार विजय सेन सुमा साहब लाहौर में थे, पाकिस्तान में। चौमासा उनको संदेश भिजवा दिया था कि आप जल्द से जल्द विहार करके आ जाइए। उस टाइम लाहौर में 80% हिंदू लोग थे, 80% लोग हिंदू लोग थे। वहाँ से विहार करके आने के लिए स्टार्ट कर दिया। पर्युषण के दिनों में ये मैसेज मिला होगा। और यहाँ पर ये चतुर्मास की शुरुआत की बात करूँ तो हीर सूरेश्वर जी महाराज साहब ने अपनी तबीयत को देखते हुए दवाई लेना छोड़ दिया। और जब दवाई लेना छोड़ दिया तो शिष्यों ने सबने मनाया, श्रावक श्राविकाओं को भी पता लग गया कि हीर सूरेश्वर महाराज साहब दवा नहीं ले रहे। उन्होंने कहा अभी ये शरीर में कोई कष्ट नहीं बचा है, अभी कोई ताकत रही नहीं है। वैसे भी परमात्मा के शासन की परिपाटी है कि जब शरीर में कोई कष्ट न बचे तो हमें शरीर को संभालने के लिए दवाई वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और वहाँ पर अब शरीर ये साथ नहीं दे रहा है तो उसको धीरे धीरे ख़त्म होने दो। और हम लोग संथारा की परिपाटी में नहीं है, मगर संथारा की तरह ही खाना पीना नहीं छोड़ा था, मगर दवाई छोड़ी। बाद में धीरे धीरे खाना भी छोड़ना था। और वहाँ पर हीर सूरेश्वर जी महाराज साहब ने जैसे ही दवाई छोड़ी, ये समाचार आग की तरह पूरे ऊना में फैल गए। ऊना में जैसे ही फैले, ऊना के श्रावक श्राविका सब व्यथित हो गए।
त्रस्त हो गए। उन्होंने जाकर ऊना हजारा, आपको पता है गुजरात में, वहाँ पर सभी स्वाध्याय बंद करके बैठे साधु भगवंत। हीरसूरी महाराज साहब ने बुलाया, क्यों भाई सभी साधु भगवंत बंद करके बैठे, स्वाध्याय के टाइम चल रहा है और स्वाध्याय के टाइम में स्वाध्याय नहीं करेगा तो प्रायश्चित आएगा। तो हमारे यहाँ शासन के अंदर एक नियम है कि यदि आजू बाजू कोई राष्ट्र का प्रमुख राजा भी मर जाता है तो स्वाध्याय बंद होता है, स्वाध्याय बंद होता है। कोई गमी के दिन हो, गमी का टाइम हो, तब भी असज्जाई लगता है। ग्रहण के टाइम भी असज्जाई लगती है। अभी चंद्र ग्रहण आ रहा है 7 तारीख को, तो वहाँ पर, और यदि आजू बाजू में बच्चे रो रहे, शोक संतप्त माहौल हो, बच्चे रो रहे हैं, तो भी स्वाध्याय बंद होता है। यदि स्वाध्याय करें तो लोगों में निंदा हो सकती है कि देखो साधु भगवान स्वाध्याय कर रहे हैं, ये शोक के टाइम में भी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो उस टाइम साधु भगवंतों ने आकर कहा हीरसूरी महाराज साहब को कि आजू बाजू सब बच्चे रो रहे हैं, कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, बच्चे को चुप करो। तो कि उसकी माँ ने दूध पिलाना बंद कर दिया है। जो नवजात बच्चे हैं उनकी माँओं ने दूध पिलाना बंद कर दिया है। तो उनकी माँओं, आजू बाजू सब श्राविका बहनों का घर था, जैनियों का घर था। हीरसूरी जी महाराज साहब ने कहा कि जब जांच करके बताइए श्राविका बहनें क्यों दूध नहीं पिला रही है, क्यों बच्चे को रुला रही है। तो कि साहब आपके कारण। हीरसूरी महाराज साहब ठंडे पड़ गए कि मेरे कारण, मैंने क्या किया है। तो कि साहब आपने दवाई बंद कर दी, इसलिए श्राविकाओं ने दूध बंद कर दिया है। उन्होंने प्रण लिया है कि जिस दिन हीरसूरी महाराज साहब दवाई लेना शुरू करेंगे उस दिन से हम लोग अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करेंगे। ये प्रेम जैन शासन का। यहाँ पर महात्मा चौमासा करके निकल जाते हैं, तब तक कई सारे जैनियों को पता नहीं होता है कि कौन से महात्मा चौमासे में आए थे। ये जैन संघ की गरीबी है, दरिद्रता है। यहाँ पर रखा हूँ, हीरसूरी महाराज साहब शांत हुए ना, तो अकबर ने पूछा था कि आपका कुछ भी हो, आप यदि इस धरती पर नहीं हो तो मुझे पता कैसे लगेगा, आप हो तब तक तो बराबर है। कितने चौमासे किए वहाँ, कितने तीन चतुर्मास तो ऑफिशियली किए, और भी बाद में भी अपने महात्माओं को भेजा था। अगर अकबर को बोल दिया था जिस दिन तुझे अपनी सभा में कोई बेमौसमी फल, बेमौसमी जिसकी ऋतु नहीं है, ऐसा फल यदि गिफ्ट करने के लिए कोई आता है तो समझ लेना कि मैं इस धरती पर नहीं हूँ। और ऊना के अंदर जब हीरसूरी जी महाराज साहब यही भादो सुद 11 के दिन स्वर्गवासी हुए, उस दिन ऊना के अंदर आप आश्चर्य करेंगे, वहाँ की आम्रकुंज में आम के पेड़ पर आम लगे हैं। और आज भी 400 साल के बाद भी ये टाइम आम का नहीं है, आम का सीजन है, गर्मी का मौसम होता है। इस गर्मी के मौसम के अंदर आम आता है तो समझ में आता है, चातुर्मास की मौसम में कभी आम आते नहीं है। यहाँ पर उनका अग्नि संस्कार हुआ था, वो आम्रकुंज के अंदर, वो आंबावाड़ी पूरी की पूरी अकबर राजा ने गिफ्ट में दिए जैन संघ को। वो आम्रकुंज में आज भी 400 साल के बाद भी हीरसूरी महाराज साहब की याद में आम पैदा होते हैं। ये सिलसिला जारी है। देवलोक में कहाँ गए, चौथे देवलोक में गए हीरसूरी महाराज साहब, हमें अनाथ करके गए। ऐसे हीरसूरी महाराज साहब को धन्य है, उनके गुण जितने गाए उतने कम।